हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर? राइट आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटक सुविधा केंद्र का सुविधा का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण पर्यटन मंत्रालय की प्रधान योजना के तहत गुरुवियूर केरल का विकास परियोजना के तहत किया गया है। गुरुवियूर के विकास की परियोजना को 45.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ मार्च 2017 में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया था। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, AAI ने SVPI एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात को निम्नलिखित में से किसे सौंपने की प्रक्रिया पूरी की है? जो कि अदानी समूह को सौंपने की प्रक्रिया को पूरी किया है। AAI ने निजी खिलाड़ी को SVPI एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की। इससे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे और मंगलुरु हवाई अड्डे को अडानी समूह को 50 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर सौंप दिया गया था और AAIAL की कुंजी का औपचारिक समापन अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए नया अध्यक्ष होगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, ओडिशा के आदिवासी बहुल किंजर जिले के सिंधानली में 24 मेगावाट की बैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? जो कि इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के आदिवासी बहुल किंजर जिले के सिंधानाली में 24 मेगावाट की बैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। यह जल विद्युत परियोजना हरित और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जो उड़ीसा को पर्यावरण परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा। हैदराबाद स्थित बैतरणी पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जल विद्युत परियोजना शुरू की है। आप ये समझ गए होंगे। उड़ीसा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेट जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? डेमोक्रेट जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डेमोक्रेट जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। पेनिसिल्वेनिया में जीत के साथ 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को पार करने के बाद उनकी जीत हुई और राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन के साथ कमला हैरिस ने देश की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। बिडेन ने पहले 2009 से 2017 तक 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है।
आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला प्रश्न है एम.आर. वासुदेव समगा का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एम.आर. वासुदेव समगा जी नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वरिष्ठ यक्षगान कलाकार और जाने माने यक्षगान तलमाडले अर्धधारी मालपे वासुदेव समगा का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उनका पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण का इलाज चल रहा था। यक्षगान की शैली थैंकू और बडागु थीटू दोनों में अच्छी तरह से काम करते हुए समगा ने 80 से अधिक प्रसंग रचनाएं लिखी हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में निधन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है किसको ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया है? मारिया थाटिल को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल की मारिया थाटिल को ऑस्ट्रेलिया के पहले वर्चुअल पेजेंट इवेंट में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 के रूप में चुना गया। ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का 16वां संस्करण 28 अक्टूबर 2020 को कॉलिंस मेलबर्न, विक्टोरिया के सोफिटेल मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। प्रिटोरिया की मिन कोटेसर का पहला रनर-अप का पुरस्कार दिया गया और उसके बाद टेस गलगुट सिडनी रही। आप ये समझ गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है, कंप्राइज करता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के मेनलैंड को, और जो कि लार्जेस्ट कंट्री है ओशिनिया में और वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कंट्री है बाई टोटल एरिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड, गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले, प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दोस्तों कोई भी कंट्री आपकी न्यूज में है, करंट में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने जेल के कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपए का फंड दिया गया है? क्योंकि 20 लाख रुपए का फंड दोस्तों केरल राज्य में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केरल सरकार ने जेल के कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपए का फंड दिया गया। उनकी बुनियादी शिक्षा की सहायता के लिए कुल 15 लाख और उनके पेशेवर अध्ययन के लिए 5 लाख सहायता के रूप में अनुमोदित किए गए हैं। इन सभी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सहायता सेवाओं के हिस्से के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स अबाउट केरला। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयनन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स आपका 9 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने वाणिज्यिक कोयले की खान की नीलामी के छठे दिन किस राज्य के गोंडलूपारा कोयला खदान के लिए विजयी बोली लगाई है? क्योंकि विजयी बोली झारखंड राज्य में लगाई गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने वाणिज्यिक कोयले की खान की नीलामी के छठे दिन झारखंड के हजारीबाग जिले के गोंडलपारा कोयला खदान के लिए विजयी बोली लगाई। 2 नवंबर 2020 से बोली शुरू होने के बाद से अब तक 18 कोयला खानों की नीलामी की जा चुकी है और खानों को राजस्व बंटवारे के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि
पहले ब्लॉक प्रति टन निश्चित राशि के भुगतान पर कंपनियों को आवंटित किए गए थे। आप ये ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 24। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 81 लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 6 है। नेक्स्ट है, हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष में विलियम रॉन्जन के द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है? क्योंकि यह 1895 में एक्स किरणों की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1895 में विलियम रॉन्जन के द्वारा एक्स विकिरण की खोज की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, जो निदान और रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, विकिरण को कम से कम रखने का प्रयास करना है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली उप राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? क्योंकि कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। हैरिस कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और अब पहली अश्वेत महिला और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। उनकी मां भारत से हैं और वे संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय कार्यालय का संचालन करने वाली भारत मूल की पहली व्यक्ति भी बन गई हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। जैसा कि हमने इससे पहले यूएसए को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है? किस शहर में बनने जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड से फंडिंग के साथ 108 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा और इस केंद्र का पहला चरण फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले केरल राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स है 20 और राज्यसभा सीट्स 9 है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन और किस देश के सीरियस ने अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? क्योंकि रूस ने अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस रूस ने भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिवसीय आभासी कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस कार्यक्रम दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान वेब और मोबाइल आधारित विकसित करना चाहता है और यह पहली भारत रूस द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी। डिस्कस करते हैं रसिया के बारे में फुल डिटेल में, क्योंकि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में और यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया।
और दोस्तों रशिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वैलेंटिना मैटवियेंको, चीफ जस्टिस है व्यासलेव लैबदेव, लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट एम्प्लॉय बाय हॉकी इंडिया? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।